बाइबल में दो भाग है, एक नया नियम और पुराना नियम। पुराना नियम में आराधना लोग कैसे करता था, उसने बलि चढ़ाता था। वो बलि वस्तु को चढ़ाता है, कोई बकरी या बैल या कुछ ऐसा वस्तु को लेके आता है आग में, जैसे प्रभु ने अपने वचन के अनुसार बताया है, वैसे बलिवेदी में वो वस्तु को चढ़ाता है। बलिवेदी बनाता है, उसको ऊपर लकड़ियाँ रखता है, आग जलाता है, उसके ऊपर मान लीजिए किसी ने मेमने को चढ़ा रहा है परमेश्वर के सामने, धन्यवाद के बलि, तो वो मेमने को चढ़ाता है। तो मेमने को ऐसे नहीं चढ़ाता है, उसको साफ करेगा, उसका जो अपवित्र अंगों को दूर करेगा। जो साफ सुथरा उसका अंग है, उसका फ्लैश है, उसका मांस है, उसी को चढ़ाता है। चर्बी चढ़ाता है, क्योंकि चर्बी सबसे कॉस्टली चीज़ होता है। तो प्रभु के सामने ये चढ़ाता है, तो चढ़ाने के समय ये जलता है और उसके साथ में और बहुत सा सुगंधित वस्तुएं भी डालता है। तो इन वस्तुओं को भी डाल करके और जो मेमना को चढ़ा रहा है, ये दोनों चीज़ जलते हुए उसके साथ साथ घी को डालता है, ऑयल डालता है, ये जलते हुए, जलने की सहायता के लिए। जब ये जलते हुए समय आग ऊपर चले जाएगा, उसके साथ साथ इसमें से जो खुशबू बाहर निकलेगा वो ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर नहीं जाता है। इसलिए बोलते परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। तो ये खुशबू जो ऊपर उड़ता है, ये स्वर्ग में पहुंचता है और बोलता है, तो परमेश्वर खुश हो जाता है, वो सैटिस्फाइड हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तब लोगों को पापों को क्षमा कर देता है और आशीष करता है। इसलिए लोग बलिदान को चढ़ाता था आदम से लेकर के। ये बलि कौन पहले चढ़ाया था? मनुष्य नहीं चढ़ाया था, परमेश्वर खुद मनुष्य के लिए चढ़ाया है। हालेलुया। जो बच्चा पूल क्रॉस नहीं कर सकता है, छोटा है, तो पिताजी क्या करता है? उसको गोद में उठाता है और उसके बाद पूल को क्रॉस करता है। उसी तरह इंसान अपने आप पाप के लिए सैक्रिफाइस, बलिदान नहीं कर सकता था, तो उस समय परमेश्वर ही पहले बलिदान मनुष्य के लिए चढ़ाया है। वो उत्पत्ति के ग्रंथ में आप देख सकते हैं। उसके बाद में परमेश्वर ने एक चमड़ा लेके आया, द स्किन ऑफ लैम्प, मेमने का स्किन निकाला है। वो चमड़ा आदम का कपड़ा बना है, कि आदम का कपड़ा के लिए बोलता है वो चमड़ा से कपड़ा बनाया। जब तक चमड़ा नहीं आ सकता है किसी जानवर को ना मारे। तो पहले बलि वहाँ पर हुआ है, परमेश्वर ने किया है, और उसके बाद में वो चमड़ा जो है लेके आदम को पहनाया। ऐसे परमेश्वर करने से उस जानवर का चमड़ा को लेकर के परमेश्वर ने क्या किया था? आदम का नंगापन को ढक दिया। कितना लोगों को याद है प्रायश्चित का अर्थ ढकना होता है? आप डिक्शनरी जा करके आज देख लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटोनमेंट। अटोनमेंट का अर्थ उसके हम लोग हिंदी में प्रायश्चित बोलता है। प्रायश्चित का अर्थ वो होता है ढकना। क्या है? कवर करना है। मान लीजिए मेरा कपड़ा गंदा है, नीचे गंजी पहना हुआ है या स्वेटर पहना हुआ गंदा है, कोई मेहमान आएंगे, जल्दी से तो हम उसको ढकने के लिए कोशिश करेगा, दूसरा एक कपड़ा ऊपर से पहनेगा। उसी तरह प्रायश्चित का अर्थ वो होता है ढकना। क्या ढकेंगे इंसान के लिए प्रभु के सामने? है ढकने का कुछ चीज आप ढक रहा है, उसका कारण क्या है?
वो देखने के लायक नहीं है। इंसान के लिए परमेश्वर के सामने क्या ढकना है जो प्रभु नहीं देखे? पाप। समझ में आया? प्रायश्चित के द्वारा इंसान के पाप को ढक देता है। परमेश्वर और हमसे क्या चीज अलग करता है? पाप। हमारे पाप परमेश्वर से हमको अलग कर देता है। हमारे पाप परमेश्वर से हमको अलग कर देता है। हमारे पाप परमेश्वर को हमसे अलग कर देता है। परमेश्वर का हाथ तो बहुत बड़ा है, परमेश्वर का उद्धार तो बहुत महान है, परंतु हम प्राप्त नहीं कर पाता है। कारण क्या है? हमारे पाप परमेश्वर को हमसे दूर कर देता है। हमारे पाप को देखकर परमेश्वर हमारे पास नहीं आ पा रहा है। तो परमेश्वर ने सोचा तो हम इनके पास कैसे जाएंगे? ये अपने आप कपड़ा भी नहीं बना सकता है, तो परमेश्वर कपड़ा बना दिया ढकने के लिए, और परमेश्वर खुद वो ढक्कन को रखा है, कपड़ा से पर्दा मार दिया। उसके बाद वो हमसे प्रेम किया है। वो जो ढकना पुराना नियम में मूसा नबी से लेकर के, इब्राहिम से लेकर के, नूहा से लेकर के, नोहा के पुत्रों से लेकर के, आदम के पुत्रों से लेकर के बलि के द्वारा इंसान का पाप ढकता था। तो आपको समझ में आया? बलि प्रायश्चित के लिए होता है। प्रायश्चित का अर्थ होता है ढकना। क्या ढकने का आवश्यकता है? वो पाप, क्योंकि परमेश्वर हमसे पाप अलग कर देता है परमेश्वर को। तो ये जो पर्दा जो है, पिछले पुराना नियम में मेमना था, परंतु 2000 साल पहले भविष्यवाणियों के अनुसार ये जो परमेश्वर का ग्रंथ जो है, ये ऐसे बोलता है बाइबल, लेकिन इसको कहता है दूसरा एक शब्द, भविष्यवाणियों का किताब। क्या है? हाँ, भविष्यवाणियों का किताब, बुक ऑफ प्रोफेसी। क्या दुनिया में होना है, बाइबल बोलता है। हालेलुया। भविष्यवाणियों के अनुसार बोला गया आने वाले दिनों में इंसान को ऐसे जानवर के द्वारा पाप को ढकने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोज करना पड़ रहा है। उसको दूर करने के लिए मैं अपने पुत्र को इस पृथ्वी में भेजूंगा। मैं अपने पुत्र को इस पृथ्वी में भेजूंगा और मेरा पुत्र इस पृथ्वी में आएगा, एक बार हमेशा के लिए अपने शरीर और लहू को बलिदान के रूप में चढ़ाएगा, और उसके बाद उसका प्रायश्चित के द्वारा सारे मानव जातियों का पाप को मैं ढक दूंगा। उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और उसने इस मेमने को हटा करके अपने आप को बलि चढ़ाया है। आज हम यहां पर आने का समय कोई बलिवेदी तो नहीं बनाया है, परंतु हमारे दिल में एक बलि वस्तु है, उसका नाम है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। एक बलि वस्तु मुझे और परमेश्वर को एक कर रहा है यहां पर, उसका नाम है यीशु। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में,
मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। तो हमारे लिए यही सौभाग्य जिसने इस पर विश्वास करता है कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है। यही है क्रिसमस का संदेश। दिस इज अ मैसेज ऑफ क्रिसमस। यीशु मसीह का मानव बना तो बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर का मेमना है। क्या है? हालेलुया। अब हम यहाँ पर खड़े होकर के प्रभु से बोलने के समय हमारे दिल में हमेशा याद रहे कि आप और मैं परमेश्वर के सामने खुल्लम नहीं जा सकता है। खुल्लम एक पर्दा की आवश्यकता है। समझ में आया? वो पर्दा का नाम क्या है? जोर से बोलिए। क्या नाम है उनका? हालेलुया। कौन पर्दे से आप बाहर निकलेंगे प्रभु का सिंहासन में? यीशु मसीह का पर्दा, यीशु मसीह रूपी पर्दा आपका पाप को ढकता है और परमेश्वर से मिलाता है। इसलिए आप बाइबल में देख सकता है कि यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में पाप की क्षमा है, यीशु का नाम में पाप से छुटकारा है, यीशु का नाम में अनंत जीवन है, यीशु का नाम में मृत्यु से जीवन है। व्हाट इज द रीजन? यीशु मेरे लिए मरा है, मेरे लिए मरा और मेरे लिए जी उठा है। बोले, यीशु मेरे लिए मरा है, मेरे लिए जी उठा है, इसलिए मैं प्रभु से मिलूंगा, मेरा परमेश्वर से मिलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप बताइए, सबसे बेस्ट फ्रेंड आपके लिए इस दुनिया में कौन हो गया? यीशु। हालेलुया। क्योंकि आप स्कूल पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट मिलेंगे, नौकरी मिलेंगे, एक पेंशन है, उसके बाद में कहाँ जाइएगा? कब्रिस्तान। हालेलुया। बहुत बड़ा धनवान बन गया तो एक दिन धनवान को भी ऐसा बीपी आने का संभावना है और शुगर आने का संभावना है, चश्मा लगाना पड़ेगा ही। बाद में मालिश कर के ऑक्सीजन चढ़ाने के बाद ऊपर अलविदा करेंगे। तो उसका धन कहाँ चला गया? सबसे बड़ा धन अनंत जीवन होता है, एटर्नल लाइफ। बोलिए एटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन। हाँ, ये जो जीवन अभी चल रहा है ना, ये अनंत जीवन है क्या? ये अनंत जीवन नहीं है। ये समुद्र का एक बूंद पानी है। समुद्र को कितना लोग देखा है? कितना विशाल है। उसमें से मान लीजिए एक बूंद पानी निकालता है तो उसी तरह है हमारे यहाँ का 40 साल, 50, 60, 80, 90 साल। एक बूंद पानी, अनंत जीवन उस विशाल समुद्र का तरह है। यीशु मसीह मुझे और आपको पाप से मुक्ति देने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करने की योग्यता देता है। आपका आत्मा नहीं मरेगा, ना आपका आत्मा में न्याय होगा। यीशु ने आपका किया हुए सारे पापों के लिए यीशु बलिदान हुआ है। यदि आप मुंह से किया हो, आंखों से किया हो, कान से किया हो, शरीर से किया हो, अंतःकरण में किया हो, गाली दिया हो, सिगरेट पिया हो, गुटखा खाया हो, खैनी खाया हो, या शराब पिया हो, बांग खाया हो, और क्या बोलता है, गांजा पिया हो, ड्रग एडिक्ट किया हो, व्यभिचार किया है, कितना भी माँ को गाली दिया, पिताजी को गाली दिया, और भाई के साथ में अन्याय अत्याचार किया, दोस्त के साथ में किया हो, स्कूल में किया हो, कॉलेज में किया हो, काम के क्षेत्र में किया हो, रास्ता में किया हो, कहीं भी किया हो, वो सारे पापों के लिए यीशु मारा गया है। हालेलुया। इसलिए दिल में चोट नहीं रखना है, दिल में गिल्टी कॉन्शियस नहीं रखना है कि मेरा पाप क्या मुझे प्रभु क्षमा करेगा क्या? नहीं, आपको क्षमा करने के लिए यीशु मारा गया है। आपको पाप से आपको उद्धार देने के लिए यीशु मारा गया है। हालेलुया।
केवल वो मारा नहीं गया है, वो जी उठा, इसलिए आपको भी स्वर्ग में ले जाएंगे। इसी आशा से हम आराधना करना चाहिए। यही है हमारा आराधना का रहस्य। जिस वक्त हम आराधना के लिए खड़ा रहता है, यहाँ हो आप, घर में हो, कहीं भी हो, आप इसको याद करना, मेरे लिए वो बलिदान, पिछले दिनों में बलिदान क्या था? मेमना था, लेकिन मेरे लिए वो बलिदान कौन हो गया? यीशु मसीह हो गया है। और उसका पर्दा से मैं परमेश्वर से मिलूंगा। और कभी भी मन में संदेह नहीं रहना है, प्रभु मेरा सुनेगा क्या? वो शैतान बोलता है, सुनेगा क्या? सुनेगा। हालेलुया। कितना भी बड़ा पाप किया हो, प्रभु आपको प्रार्थना सुनेगा। लेकिन यीशु का नाम लेना और बोलना, प्रभु जी तेरा लहू मुझे शुद्ध करेंगे फिर से, तेरे क्रूस का मृत्यु मुझे पाप की क्षमा देता है, मुझ पर दया करे और मुझे नया बनाए।